ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी थी? जो बहुत श्रेष्ठ करते हैं उनका नाम आता है बहुत वज्र चढ़ी। बाहर मुक्ता में नहीं आओ, अंतर्मुखी बनो। हमें वंडर खाना है कि हमारे बाप का पाठ बड़ा वंडरफुल है। कैसे? बिंदी रूप ज्योति स्वरूप। और क्या वंडर खाएंगे? वंडर ये खाना है कि वो निष्काम सेवा करता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई उम्मीद नहीं है। लौकिक पिता को तो भी उम्मीद रहेगी, भले बोलेगा वो कि मुझे बच्चे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर में एक उम्मीद रहती है कि पूछे तो सही, कम से कम न करे सेवा पर मुझे पूछे तो, है ना। लेकिन इस बाप को हमारे से कोई उम्मीद ही नहीं है। भोग भी लगाते हैं तो किसकी आत्मा स्वीकार करती है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। वो भी खाली भासना लेती है, बाबा तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। ये भी भोग का रस्म रिवाज भी किसके लिए बनाया? बच्चों के लिए बनाया बाबा ने, ताकि बाबा के निमित्त बनाएंगे, बच्चे खाएंगे आपस में मिलकर। मदार है पढ़ाई और पुरुषार्थ पर। और कल की विशेष विशेष पॉइंट बताओ मुझे। लोभ होगा तो बहुत सताएगा। लोभ किसी चीज का मतलब हो, हड्डी हड्डी सेवा में लगाना है। वैसे भी सारा खत्म होने वाला है। शरीर से कुछ बच्चे ही उच्च पद पा सकते हैं, उच्च पद पा सकते हैं। जो पढ़े हम पढ़ेंगे लास्ट में उसका साक्षात्कार होगा। तुमने कितना पुरुषार्थ किया। बाबा कहते हैं लास्ट में तुमको सारा पहले साक्षात्कार होगा कि कितना पढ़ा, इसलिए तुमको कितना मिल रहा है। उसके बाद ही तुम क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। बाबा ने ट्रांसफर वर्ड यूज किया। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम चले जाएंगे, हमको पता चलेगा किसने कितना पुरुषार्थ किया। कल बाबा ने ये भी बताया कि भंडारा जो संभालते हैं तो उनको आशीर्वाद मिलती है अनेकों की, और इसमें जो विघ्न डालते हैं वो, तो उनका भी हिसाब तो बनेगा ना। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर जो चल रहे उसके विरुद्ध अगर मनमत कोई लगा रहा है तो उसका भी हिसाब तो बनता है। और बहुत पैसा दिया लेकिन धारणा नहीं हुआ, क्या हाँ, इस यज्ञ में तुमने बहुत सारा पैसा दे दिया लेकिन धारणाएं अगर तुमने नहीं की तो फिर क्या काम की बात है? हाँ, बाबा और किसी में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा तन में ही आते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे मेरे याद में। बस अब क्या करो? निरंतर मेरी याद में रहो। सुनते हैं आज की वाणी। वाणी है बाबा की 26/1/2024 की। सार में कहते बाबा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। फिर क्या होगा इस पढ़ाई से? पढ़ते पढ़ते, बाबा को याद करते करते पहले पावन बनेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था होगी, और फिर कहाँ चले जाएंगे? अपने शांति धाम। कितनी जरूरी है ना ये पढ़ाई। क्या होगा इससे?
आत्मा पावन बनेगी, फिर कर्मातीत होंगे। कर्मातीत होने का मतलब क्या है? बाबा ने कह दिया कर्मातीत होंगे, हमने सिर हिला दिया कर्मातीत होंगे। मतलब क्या है कर्मातीत होने का? संबंध, सब संबंध से मुक्त होना। अच्छा, और कोई भी बात नहीं, वो नहीं रहेगा, नष्ट नहीं। वो नहीं रहेगा। और क्या कहेंगे कर्मातीत का मतलब? निरंकारी। और जैसे जय सब समझने को छोड़, एक बात को याद करना, किसी भी कर्म का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कर्म से अतीत, क्योंकि जब तक इस शरीर में है कर्म तो करना ही है ना। अभी हमारे कर्म से विकर्म भी होते हैं, सुकर्म भी होते हैं हमारे, लेकिन तब सुकर्म ही सुकर्म होंगे, कोई विकर्म नहीं होगा। उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, है ना। तो ऐसे हम बन जाएंगे इस पढ़ाई से। फिर कहाँ चले जाएंगे? अपने घर, शांति धाम। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है और बाप का शो कैसे करेंगे? हमारे घर में भी छोटे बच्चे रहते हैं, चलते फिरते हमको लाड़ आता ना उनका, और किसी पर गुस्सा आता है, क्यों? ऐसे बाप भी किन बच्चों को पुचकार करेंगे? जो सर्विसेबल होंगे, मददगार होंगे, है ना। देखो उत्तर सुनते हैं बाबा का। जो बच्चे वफादार, कौन? वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं। जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। प्यार करता है बाबा, देखता है ना, तो ऊपर से बैठे बैठे बताया ना अभी 18 जनवरी की वाणी में क्या करते, बच्चों को देखते रहते, दूसरा काम क्या है। फिर देखेंगे कौन से बच्चे ऐसे हैं जो किसी को दुख नहीं देते, सर्विसेबल, मीठे हैं, तो उनको फिर बाप की पुचकार मिलती। ऐसे करते होंगे बाबा अपने को, ऐसे अकेले रहते नहीं ना, क्या करेंगे अकेले रह के? खुद तो संपूर्ण बन गए, लेकिन उनका वादा है बच्चों को भी संपूर्ण बनाने का। और बैठकर क्या करते बाबा? अपनी कमियां देखते और उसको निकालने के लिए सकाश देते रहते। लेकिन क्या ये सारी बातें हमारी बुद्धि में है? होना चाहिए, है ना? तो ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत लव रहे, कभी भी भूले न हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। दो बातें बताई, पुचकार किसको मिलेगी और बाप का शो कब होगा। तो पुचकार किसको मिलेगी? जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे होंगे और कभी किसी को दुख नहीं देते होंगे, ऐसे बच्चों को बाबा की पुचकार मिलेगी। और शो कैसे होगा? तो जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले न हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले और सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब तुम बच्चे बाप का शो कर सकेंगे। नहीं तो हम ही आपस में एक दो की बुराई करेंगे तो हमारा ही प्यार नहीं रहेगा आपस में। तो इसे बोलते ना, घर की बात कहाँ रहना चाहिए? घर में, है ना। यहाँ अगर किसी को होती है, क्योंकि संस्कार सभी के अलग अलग है, तो एक दो से तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो सारी बातें कहाँ हो? घर के अंदर हो, घर के बाहर नहीं। अगर घर के बाहर करेंगे तो बाबा को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, और बाप का शो भी नहीं कर पाएंगे ना। गीते आज का, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार
एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुखधाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा लेते हैं खुशी से, और इस दुखधाम में डर लगता शरीर छोड़ने का। 80-85 साल के भी हो गए तो मन नहीं करता छोड़ने का। अभी पोते की शादी देख ले, उनके बच्चे देख ले, सोने की सीढ़ी चढ़ जाए, फिर क्या होगा? शरीर तो आखिर एक दिन छोड़ना ही है ना, लेकिन पता नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, इसलिए डर लगता। और वहां हम कैसे शरीर छोड़ते? खुशी से। अब बाप है ना, सुखधाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे बाबा? ताकि तुम बच्चे खुशी से शरीर छोड़ सको, कि अब शरीर छूटा तो कहाँ जाएंगे? देखो, पुनर्जन्म तो हम लेंगे, लेकिन हमारा पुनर्जन्म भी कैसा होगा? अच्छे घर में होगा। तो खुशी से शरीर छोड़ना चाहिए ना। लेकिन कब छोड़ेंगे? जब यहाँ के जो मित्र संबंधी है उनसे मोह निकलेगा, तो खुशी खुशी शरीर छूटेगा। तो हाय रे मेरी प्रॉपर्टी, हाय रे मेरे पोते, मेरा घर, मेरे बच्चे, तो खुशी से शरीर छूटेगा क्या? तो बाबा क्या समझा रहे हैं आज? अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परमधाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले तो आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा कैसी है? अविनाशी है, शरीर विनाशी है ना? बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाप को याद करने की भी खुशी किसको होगी? जिसको बाप की नॉलेज बुद्धि में रहेगी। नहीं तो बाप को याद कैसे करेंगे? मतलब से, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। बाप करे तो बाप अच्छा, नहीं करे तो पंडित ज्योतिष याद आएंगे, चलो उनसे करवाएंगे। सही तरीके से बाबा को याद करना भी तो आना चाहिए ना। बाबा को याद करना माना बाबा की शिक्षाओं को याद करना, उस पर चलना, है ना। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें है। पहले सब शांति धाम में रहते हैं और फिर पहले पहले कहाँ आएंगे? सुखधाम में आएंगे, है ना। सुखधाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुखधाम अब आया कि आया? यह तो निश्चय है ना कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बोलो, ये निश्चय तो है ना। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई तो जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। भक्ति का फल ज्ञान, और ज्ञान में क्या होता है? पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनने का बाप रास्ता बताते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुखधाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। अभी अगर कहे कि शरीर छोड़ना है तो कौन कौन छोड़ेगा खुशी से? कि बोलेंगे बाबा कुछ काम रह गए। तुम हो तो ही काम होंगे क्या?
तुम चले गए तो काम नहीं होंगे क्या? होंगे ना। लेकिन मोह किसका अटका हुआ है? आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु आप ही वापस जा नहीं सकते। 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब आत्मा पतित बन गई। जब तक पावन नहीं बनती तब तक परम धाम में नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, अभी शरीर छूटा तो यहाँ की यहाँ दूसरा जन्म तो आत्मा ले ही लेगी, और वो भी अच्छे घर में लेगी। अब आप ही वापस नहीं जा सकते, सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अब क्या समझो? हम बहुत ऊंच कुल के हैं। कौन से कुल के बने अभी हम? कौन सा? ईश्वरीय कुल के बने हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनास्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर में क्या करेंगे? क्या करना फिर घर पे? ऐसे दिन भर अपने आप से बातें करना है ना। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, तब जाके मोह नष्ट होगा। नहीं तो जाने की इच्छा होगी क्या? बाबा भी अच्छा और ये दुनिया भी अच्छी, और क्या चाहिए? ऐसे मत हो जाना मत वाले। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। बाबा ने अपना परिचय दिया, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया, और उस सृष्टि के आदि मध्य अंत में आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। और तमो में आने के बाद में फिर से बाबा हमको मिलते हैं, ज्ञान सुनाकर आत्मा को पावन बनाते हैं। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े। अगर पावन बनना है तो आत्मा अभिमानी बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को याद करो और कोई भी याद न आए। गंगा स्नान से आत्मा पावन बनेगी क्या? नहीं। परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा पावन बनेगी। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चे आएंगे लेकिन पद कम हो जाएगा। फिर सजाए भी खाना पड़े, पद भी कम होगा, सजाए भी मिलेगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली है, पावन बनकर लौटना है। अभी जाना है ना अपने घर शांति धाम, तो कैसे जाना है? पावन बनकर जाना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। ऐसे क्या करो, अपने से बातें करो। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा, और खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करेंगे, इसको क्या कहते हैं? विचार सागर मंथन। सुबह का विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। भक्ति किस समय होती? आजकल भक्ति कब करते? फुर्सत से। हाँ। देखो भाई, भगवान का नाम तो हम लेते हैं, भगवान का नाम तो हम लेते हैं,
लेकिन हमारी फुर्सत से हम लेते तो है ना, ये बड़ी बात है। चलो ये भी अच्छा। तो बाबा कहते हैं भक्ति भी उस समय होती है ना, सुबह। गीत भी है ना, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते हैं। अभी बाप का डायरेक्शन मिला है, अभी बाप का डायरेक्शन है। सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, है ना, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। सतयुग और त्रेता में होगी हमारी पारस बुद्धि। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुम्हें बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। अभी क्या सिखाते बाबा हमको? बेहद का सन्यास करना सिखाते हैं। मैंने ही कहा था यह सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होना है। कोरोना आने के पहले किसी को पता था कि इतने सारे लोग मृत्यु को पा जाएंगे? नहीं पता था ना। बाबा तो अभी से बता रहे कि ये दुनिया कैसी है, कब्र दाखिल होने वाली। अगर मुंह नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? अंत समय में तकलीफ होगी ना। जो खत्म होने वाली दुनिया है, तुम उसको याद क्यों करते हो? पूछ रहे बाबा अपने को। बता तो दिया सारा, फिर भी तुम याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। यही कहते थे ना भक्ति मार्ग में। तो पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों का काल महाकाल को बुलाते हैं ना। किसको बुलाया हमने? कालों का काल महाकाल। किसी साधारण को बुलाया क्या? अब उसको बोलते हम कि हमारा सब ठीक कर दो। वो बोलेगा मैं तो कालों का काल महाकाल हूँ, मैं तो तुमको आया ही हूँ ले जाने, तो तुमको ले जाऊंगा तो साथ में बाकी को भी तो ले जाऊंगा ना। सारा उल्टा पुल्टा कर देते हम। वो है ही कालों का काल महाकाल। तो कालों का काल महाकाल को बुलाते हैं ना, किसी साधारण हस्ती को नहीं बुलाया हमने। भक्तों ने भगवान को बुलाया, आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उसको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है, अनाज नहीं है, खाए कहां से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख से मरेंगे। यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। कितने तरीके से विनाश होगा? प्राकृतिक आपदाएं आएगी, कहाँ अतिवृष्टि होगी, कहाँ अकाल पड़ेगा, कहाँ ऐसी बीमारियां आएगी, फिर ग्रह युद्ध होगा। हिंदू मुस्लिम का होगा ही हमारे यहाँ पे गृह युद्ध, बाबा ने बताया है। उसके बाद में फिर जो बम रखे हुए वो फटेंगे। देखो ये सब होने वाला है। उसके पहले क्या करना होगा? हमको मानसिक रूप से तैयार तो होना होगा ना शरीर को छोड़ने के लिए। कितना अच्छा बाबा है हमारा, सिखा रहा है कि तैयार हो जाओ। नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? कर लो तुम करोड़ों रुपए जमा, पूरे पैसे भी देंगे तो अनाज मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा ने वादा किया है कि दाल रोटी तुमको अंत तक मिलती रहेगी। कोरोना में देखा ना, इतना पैसा देने के लिए तैयार थे,
लेकिन किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट किया क्या? तो ये तो खाली क्या था, ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जिन बच्चों के मुंह में, जिन रिश्तों के मुंह में हम पड़े हैं ना, उनके हाल हमको देखना पड़ेंगे। अगर वो भी नहीं समझे तो इस ज्ञान को, इतनी ताकत चाहिए ना। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है ना, सब निकालेंगे। ये बम क्या रखने के लिए बनाए क्या? सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। उसके पहले क्या? कर्मातीत अवस्था को पाना है। सावरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सावरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाने आए हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना, यहाँ आकर पाठ बजाते हो। आत्माओं के रहने का ठिकाना एक ही है, परम धाम। यहाँ आए हो पाठ बजाने, है ना। राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। आत्मा राम राज्य रावण राज्य को क्रॉस करके फिर वापस अंचक्र के अंत में आकर पहुंच गई है ना। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूं अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। आज तो बाबा पूरा विनाश का बता दे रहे, तुम याद करो मत करो, विनाश होने वाला है, सोच लो। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है ना, मिरुआ मौत और मलुक का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारिया हो। शिव के बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बाप किसको समझाते? आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। अभी आत्मा निकल जाए तो कौन मुरली पढ़े, कौन सुने, है ना। तो आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्र में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। मेहनत है ना, ये सूक्ष्म बात समझने की मेहनत है ना। इससे विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बंबई में सुबह में को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, नहीं तो यहाँ घूमने भी जाएंगे तो आपस में पूरे गांव की चर्चा, कहाँ क्या हुआ। और बाबा क्या कहते, घूमने भी जाओ तो कैसे, एकांत में जाओ। क्या करो, विचार सागर मंथन करो। तो बाबा कहते हैं तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, बाबा की महिमा करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं हो तो क्या करो, बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारियों की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते हैं। खुद ने बताया कि मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं तो तुम भी नहीं जानते हो। अब इसने मेरे द्वारा जाना है, तुम भी जान गए हो। क्या भगवान गीता का ज्ञान देंगे तो किसी एक ही अर्जुन को देंगे क्या? हाँ, एक अर्जुन विशेष है, लेकिन उसके साथ में हम सभी अर्जुन हैं।
है ना। अब इसमें इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो, तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव, वरदान देते हैं वो, क्या बनो, अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखते हैं, देखना है आत्मा को। किसी को भी देखो तो कहाँ देखो? आत्मा को देखो। इस शरीर को देखकर क्या करेंगे? मल मूत्र से भरा हुआ डब्बा है ये, फिर भी घमंड देखो तो कितना। और दूसरों को देखकर भी आंखें चलायमान कब होती? जब शरीर को देखते। बाबा कहते ना, इस अंतिम जन्म में अगर काले हैं, बदसूरत है, तो और भी अहो सौभाग्य, न कोई तुम्हारे शरीर को देखेगा, न तुम हिम्मत करेंगे, और जल्दी ही पावन बनेंगे। शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को, हम आत्मा हैं। हमने यह पाठ बजाया है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। 2 बार दे दिया बाबा ने ये वरदान। मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाप के सिवाय किसको देखो भी नहीं। परसों भी था ना मुरली में, एक बाप के सिवाय कोई और दिखे ही नहीं। काम पूर्ति बात है ना। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी यह लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। मनमना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई जानते नहीं। मनमना भव का अर्थ तो पता है, मन ही मन एक निराकार को याद करना। और मध्याजी भव माना क्या कहेंगे? मध्याजी भव आदि मध्य अंत में का ज्ञान और विशेष। क्योंकि अब हमको अर्थ पता नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे? मनमना भाव में तो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। और मध्याजी भाव माना अपने स्वरूप, और अपने स्वरूप में भी विशेष देव स्वरूप को याद करना है। मध्याजी भाव, मध्य देखो, सबसे पहले शुरुआत में तो मैं आत्मा परम धाम में थी, लेकिन मध्य माना जब मैं आई इस सृष्टि पर, इस तो मैं कहाँ थी? देव स्वरूप में, और उसके बाद में मंदिरों में मूर्ति के स्वरूप में। तो अपने देव स्वरूप को याद करना, ये है मध्याजी भव। समझ में आया ना? तो मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई जानते नहीं। तुम समझा सकते हो, भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी है। साधु संतों की भी कुटियाएं खाली पड़ी है। बड़े बड़े क्या बन गए? आश्रम बन गए, है ना। कुटियाएं खाली पड़ी है, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता ही नहीं। भक्तों की श्रद्धा ही नहीं रही। डर लगता साधु संतों के पास जाने में भी आजकल, लगता है ना। इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं। करोड़पति पदमपति है। साधु संत भी कैसे हो गए? करोड़पति और पदमपति। अब ये सब खत्म होने वाला है, जितना भी है ना सारा खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होगी। पहले बाबा ने विनाश का बता के हमको डरा दिया, उसके बाद में हमको बताया कि अब तुमको क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। अब बता रहे बाबा हमको वहां की बातें कि वहां पर ये वाला सोना नहीं होगा, सोना भी दूसरा होगा। और वहां पर अनाज भी कैसा होगा? एकदम नया होगा। ऐसा नहीं होगा खाने के बाद में पच ही नहीं रहा, गोलियां लो पचाने के लिए,
व्यायाम करो पचाने के लिए, ऐसा अनाज नहीं होगा वहाँ। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती है। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। क्या करना पड़ता, ऊपर से फवारे डाल डाल के खींच खींच के अनाज निकालना पड़ता, और वो फवारा डाला हुआ अनाज हम खाते तो पचता क्या। अभी तो जमीन सड़ गई है, अनाज भी पूरा नहीं निकलता। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी और पूरा सागर भी तुम्हारा। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा जाते हैं। यहाँ तो अनाज और अनाज के ऊपर जानवर भी पकाकर खा जाते हैं। वो जानवर क्या खाते, कीड़े मकोड़े खाते, और उन जानवरों को पकाकर मनुष्य खा जाते। कितनी पतित दुनिया हो गई। छोड़ना नहीं है क्या, अभी भी छोड़ना है ना, ऐसी दुनिया को छोड़ना है ना। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा जाते हैं, वहां तो ऐसी बातें होती ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए ना, इसी गंदी दुनिया से छुड़ाकर उस दुनिया में ले जा रहे। तो उठते बैठते क्या करो, बाबा का शुक्रिया अदा करो। तुम बाप को जानते हो, फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है ना। ये बातें सुनना अच्छा लगता, क्योंकि बाप का सहारा मिला है ना। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। दिन भर क्या देखो, अपना चमकता हुआ सितारा और दूसरों का चमकता हुआ सितारा। ऐसे तो नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मोदी सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। हम सब हैं ईश्वरीय संतान, हमारा आपस में बहुत लव होना चाहिए। संस्कार तो टकराएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बाप के बच्चे होने के नाते लव होना चाहिए आपस में। सतयुग में तो जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो, तुम्हारा कितना लव होना चाहिए, पूछ रहे बाबा। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। एक दो से तंग हो जाते, फिर एक दो की ग्लानि करते। चलो ब्राह्मण परिवार में भी बातें हो तो बात समझ में आती है, लेकिन बाहर बातें करेंगे तो बाबा को अच्छा लगेगा क्या। फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में शीर खंड होकर चलना है। हमारे घर में भी बच्चे आपस में लड़े तो अच्छा लगता क्या हमको, नहीं अच्छा लगता। क्या बोलेंगे, आपस में बैठकर सुलह कर लो, लेकिन बाहर बात नहीं जाना चाहिए। ऐसे बाबा भी क्या कहते, तुम सब आपस में कैसे रहो, शीर खंड होकर रहो। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो ना, तो 21 जन्म शीर खंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए। क्या कहेंगे फौरन, अगर कोई उल्टी बात निकल गई मुंह से तो फौरन कहना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए ना। देह अभिमान किस बात का है, तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है बहुत मीठा होकर रहना है। आपस में भाई बहन एक दूसरे को सॉरी बोल दे, काय का देह अहंकार है कि सिद्ध करेंगे, नहीं मैं ही राइट हूँ। सिद्ध भी कर दिया तो कहाँ जाएंगे सिद्ध करके। हमारे बाप को क्या पसंद है, एक दो को
सॉरी बोल देना पसंद, कह दो सॉरी। हाँ, अगर हमारी गलती नहीं भी है और हम झुक भी गए तो सामने वाले के मन में क्या बढ़ेगा? प्यार ही बढ़ेगा ना। लेकिन हम सही है और उसको हमने सिद्ध किया तो सामने वाले का ईगो आहत होगा, उसके मन में प्यार बढ़ेगा क्या? इसलिए हम सही भी हो तो क्या कह दो? सॉरी कह दो, है ना। कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे सॉरी कहने से सामने वाला झुकेगा ही। तो बाबा कहते हैं आई एम सॉरी कह दो, क्योंकि बाप का फरमान है बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उसको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार। दादी सिखाती ना, जानकी दादी, झुक झुक, सिक सिक, मर मर। ऐसा नहीं सोचना मैं ही झुकूं हमेशा, मैं ही सॉरी बोलूं, नहीं। हमको हमारे बड़ों ने कहा है क्या? झुक झुक। अपनी भी हमारी गलती नहीं भी हो तो भी झुक झुक, सीख सीख, हर बात क्या करो? सीखो, मर मर। हमेशा मैं ही मरूं? हाँ, हमेशा मुझे ही मरना है। क्यों? बाबा ने कहा है। क्यों? दादी ने कहा है। तो जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार। तो कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है, जो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मतलब सिपाही लोगों के लिए बात है ये कि तुम्हारी तो सर्विस है, किसको तुमको मारना भी पड़ेगा, वो तुम्हारी सर्विस है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना? क्या मिला इससे? कुछ नहीं मिला। इसको क्या देखना? हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं। बाबा को याद करना है, पावन बनना है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं, मैनर्स धारण करते हैं, उतना फिर पद पाएंगे। इसमें आशीर्वाद करके बाबा क्या करेंगे? टीचर तो खाली पढ़ाएगा ना। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं, मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, इस पढ़ाई में भी ऐसा है। अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है। आपस में मिलजुल कर कचहरी करो, कोई भूल तो नहीं होती है। परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं तो खुद की भूलें छुपा लेंगे और दूसरे की बता देंगे। ऐसे नहीं करना। तो इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी लॉ अपने हाथ में उठाना नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत कर भी दिया तो बाबा बरोबर उसको शिक्षा दिला देंगे। तुम क्यों लॉ हाथ में उठाते हो, है? कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। किसको रिपोर्ट करेंगे? बाबा को। बाबा को रिपोर्ट करना, बाकी किसी को मत करो। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप को शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं आज। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना,
यह भी विकर्म है ना। एक है बताना और एक है चुगली करना। चुगली में क्या आता? बड़ा आनंद आता। रीस करना, उसको पूछते, मेरे को नहीं पूछते। सब देने लेने वाला कौन है? ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, यह भी एक विकर्म है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा ना, वह हमको जरूर मीठा लगेगा। ये सारे काम करेंगे तो बाबा को मीठे लगेंगे क्या? नहीं, लेकिन जो सर्विसेबल बच्चा होगा, वफादार होगा, तो हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, फिर बाबा उनको पुचकार देंगे, बाकियों को देंगे क्या? फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है। किसी को यज्ञ में बहुत ऊंचा उठाया जाता ना, फिर उनसे क्या हो जाती? सभी को ईर्ष्या। जो यहाँ पे पुराने पुराने बैठे ना, उनको बहुत अच्छे से पता है। किसी किसी को क्या होता? बाबा बहुत उठाते हैं, फिर जिसको नहीं उठाया जाता उन लोगों को क्या हो जाती? ईर्ष्या हो जाती। लेकिन बाबा सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो मीठे होंगे, सर्विसेबल होंगे, उनको तो मैं पुचकार दूंगा ही ना। तो बाबा की पुचकार तो ऐसे ही मिलेगी ना कि उनको दूसरों के द्वारा मान सम्मान आप ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चा होगा वह जरूर हमको मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। बाबा खुद बोल रहे, उनको ही देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनके पास खातरी होती है। हमारे को कोई पूछता ही नहीं, हम इतना काम करते, और इनकी पास खातरी होती, तो उनको दिलाने वाला कौन है? यह बड़ा आदमी है। फिर क्या बोल देंगे? ये तो बड़ा आदमी है ना, इसलिए। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे क्या करते? अपने ही फिर नुकसान करते हैं। उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। खुद ही उल्टा सुल्टा काम करते, फिर दूसरों के ऊपर दोष धरते हैं। इनको पूछा जाता, हमको पूछा नहीं जाता। लेकिन तुम अपना मन तो चेक करो कि तुम अपने मन में यज्ञ के प्रति क्या सोचते हो। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा के पास समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उसको भी समझाना पड़ता है। तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते? बीड़ी तंबाकू नहीं छोड़ सकते? बाप को याद करो, बाप अविनाशी सर्जन है। ऐसी दवाई देंगे जो सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा है अविनाशी सर्जन, ऐसी दवाई देगा, याद करेंगे तो, कि सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला करना ही है। हमें रोज प्रातः मुरली सुनना ही है। हमें सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना ही है। हमें 6:30 से 7:30 का योग करना है। रात्रि बाबा को चाट देकर गुड नाइट कहकर सोना है। हमें किसी से क्रोध भी नहीं करना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। आज बाबा ने अच्छे कान खींचे। क्या क्या कहा बाबा ने? बाबा का फरमान है मीठा बनो। और बाबा कहते हैं तुम्हें शांति धाम जाने का सहारा मिला है। तुम्हें सहारा मिला है अब शांति धाम सुख धाम में जाने का। भटक रहे थे, है ना?
चुगली और रीस कभी नहीं करना हाँ, चाहिए। चुगली और रीस कभी नहीं करना चाहिए। एक दो की चुगली या रीस मत करो, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता। करना ही है तो किसको बोलो, बाबा को बोलो। बाबा बराबर उसको टच करवाएगा, किसी से कहलवा देगा। हम आपस में क्यों करें? बस बेड़ा पार हो जाएगा। मम्मी कम याद कर। चलते फिरते बाबा को याद करो, विचार सागर मंथन करो। चलते फिरते तुमको काम दिया बाबा ने, बाबा को याद करने का, विचार सागर मंथन करने का। बाप समझा दिया, तुम बहुत ऊंचे कुल के हो। अरे तुम ऊंचे कुल के हो, ऊंचे कुल के बच्चों को नीची बातें शोभा देती है क्या? नहीं, तुम ऊंचे कुल के हो, ईश्वरीय कुल के हो। बाप को याद करेंगे तो पावन बनेंगे, और पावन बनने से कर्मातीत अवस्था होगी और शांति धाम चले जाएंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप है ना, कोई भी बात याद करेंगे तो पावन बनेंगे, पावन बनेंगे तो कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत अर्थात किसी कर्म का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कर्म ही हमारे ऐसे होंगे जो उसके विकर्म नहीं बनेंगे। पहले तो ये अवस्था तक पहुंचना है कर्मातीत बनने की, उसके बाद में फिर हम कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। धन दौलत बच्चे को याद करेंगे तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी। नहीं, बन ही नहीं सकती ना। धन दौलत ये वो यही करते रहेंगे क्या? इसी में पड़े रहेंगे क्या? बाबा कहते वफादार बनो, सर्विसेबल बनो, सबको मीठा बनो, मीठा। और किसी को भी दुख मत दो, अब किसी को दुख मत दो। खुशी खुशी मरेंगे तो खुशी खुशी आएंगे, अगर दुखी होकर मरेंगे तो दुखी होकर आएंगे। दुखी इसलिए ये बाबा लॉ ही है। ला है ये, इसलिए ये ज्ञान किस लिए है? ताकि मैं खुशी खुशी शरीर छोड़ो तुम बच्चे, इसलिए ये ज्ञान है। और अभी भी बुद्धि धंधा दौरी, बच्चे दुनिया इसमें पड़ी रही तो हम रिश्तों में नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे? तो तुमको करना क्या है? अब निकल गई जिंदगी। यहाँ देखो कितने कम कम आयु के लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है, और हमारा बुद्धि योग अभी भी संसार से निकल रहा है क्या? हमको ये शरीर छोड़ के अमरपुर में जाना है। अमरपुरी में जाना है हमको। बाप का डायरेक्शन है, सुबह सुबह उठकर बाप को याद करो। याद करो। देखो भक्ति भी कब की जाती है? सुबह सुबह की जाती है। तो सुबह सुबह उठकर मुझे याद करो, विचार सागर मंथन करो। लेकिन ये बातें उन लोगों के लिए है जिन्होंने भक्ति भी सुबह की होगी, जिसकी भक्ति 9 बजे 10 बजे शुरू होती। खुशी खुशी से तुम्हारा शरीर छोड़ो, ये बात आप हमें समझा रहे हैं। समझा क्यों ले रहे हैं हम इतना सारा ज्ञान? ताकि हम खुशी खुशी शरीर को छोड़ सके। तो ज्ञान समझ में आएगा तभी तो खुशी खुशी शरीर छूटेगा ना। आधा कल्प में जो मेहनत पड़ी है वो छोड़ने में मेहनत लगी है। मेहनत लगती है, आधा कल्प से मेहनत अपने को आदत लगी हुई है ना, संस्कार बना हुआ है। बाबा कालो का काल महाकालेश्वर है, हमको सब भक्ति। तुमने बुलाया किसको है? कालों का काल महाकाल को बुलाया है ले जाने के लिए। आज बाबा ने विनाश के बारे में भी बताया ना, कैसे कैसे विनाश होगा। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, सारी चीजें रखी हुई है विनाश की, बाहर निकलेगी। ऐसे ऐसे विनाश होगा। फिर क्या करेंगे तुम अगर बुद्धि योग नहीं निकला तो? फिर बाबा ने पहले तो विनाश का बताया, उसके बाद में आथत दी कि नई दुनिया में अनाज अच्छा होगा। यहाँ का अनाज भी देखो कैसा है। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर तुम मेरे से रूरान करना है। और बाप के श्रीमत को नहीं चलेंगे तो खुशी नहीं हो सकती। खुशी नहीं होगी। मनमत पे चलते रहेंगे तो अपनी चिंता में लगे रहो। फिर पति दुनिया में बहुत है और पावन दुनिया में थोड़े। पावन दुनिया में थोड़े लोग होते हैं, पतित दुनिया में तो देखो ढेर लोग हैं। तुम एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। विचार सागर आज बाबा ने बताया कि घूमने भी जाते हैं तो तुम एकांत में जाओ। तुम आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा देखते रहेंगे। आत्मा खुद को आत्मा निश्चय करो और दूसरे को भी फिर आत्मा देख सकेंगे। नहीं तो कैसे दूसरे को आत्मा समझेंगे? हम खुद को ही आत्मा नहीं समझ रहे तो। ये शरीर कैसा हुआ है? बाबा कहते सड़ा हुआ है ना। आज तो कितना बताया बाबा ने, ताकि बच्चों को वैराग्य है इससे। बाप का शरीर हो। 2-3 बार आज बाबा ने वरदान दिया। कौन सा? बच्चे अशरीरी भव। महसूस करो बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे अशरीरी भव। सावरे से गोरा बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान बाप ही है। आत्मा को ही कैसा बनना है? सावरे से गोरा बनना है। बाबा ने बताया ना, चक्र का बताया बाबा ने। तुमने मेरे द्वारा मुझे जाना, फिर तुमने अपने जन्मों को जाना, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें अभी शांति धाम जाएंगे। मन मना भव मध्य। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा निश्चय करके एक निराकार शिव को याद करना, प्रकाश के रूप में उनसे शक्तियाँ लेना।
और मध्याजी भाव का अर्थ है अपने आत्मा के देव स्वरूप को याद करना, अपने जन्मों को याद करना। लक्ष्मीनारायण तुम्हारी ये में ऑब्जेक्ट लक्ष्मी, इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनना ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तुमको शिरखंड बनना है। तुमको आपस में शिरखंड होके रहना चाहिए। हमने अगर आपस में नाराजी रही तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। हर बात में राजी रहना है। कभी भी चुगली नहीं लगानी है। हसद रीस नहीं करना है। को दुख नहीं देना है। आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर रहना है। खीरखंड बोला बाबा ने, मुरली के अंदर शीरखंड बोला था, लेकिन यहाँ पर खीरखंड बोला। खीरखंड का मतलब क्या? मीठा। शिरखंड रखना। खीर, चावल की खीर बनती, खंड माना उसमें हम क्या डालते? मिश्री डालते। हाँ? मिलजुल के रहना है, मिलजुल के रहना है। प्यार से रहना है। हाँ, उसका मीनिंग तो ये है, लेकिन उसको याद करो, जिसमें खीर बनाते ना, चावल है, दूध है, उसमें मिश्री है, तो वो कैसे घुल मिल के कैसे स्वादिष्ट लगते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे क्या करो, आपस में मिलजुल कर, जैसे खीर। इसका अर्थ ये मत निकालना कि खीर खाओ, कि आपस में मिलके खीर भी खाओ और श्रीखंड भी खाओ। एकजुट होकर रहो, एकजुट होके रहो। मिलजुल के रहो। नहीं, मैं उसका अर्थ सोच रही, खीर खंड वर्ड यूज करा ना, मतलब खीर में दूध है, चावल है, मिश्री है, ऐसे वो बन जाए तो कितना स्वाद लगता है ना। ऐसे तुम बच्चे आपस में मिलजुल कर रहो, ये बाबा की इच्छा है, या बाबा का फरमान कहेंगे अपन। तो अगले बार भोग में खीर बनाएंगे, उसके बाद श्रीखंड। हाँ? दूसरा है, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। अपने आप से बातें करना है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। और बाबा ने आज ये भी बताया, बच्चों को पुचकार देता हूँ। बाबा का पुचकार देना माना उनका यज्ञ में क्या होता है, फिर मान और सम्मान होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? उनसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पुचकार कौन दे रहा? बाबा। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह। मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। विश्लेषण है, यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस तो हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज है, बोलकर ज्ञान सुनाना सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है।
वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे से ऊपर होते भी कर लेंगे। वाणी की सेवा तो भले मन की स्थिति पावरफुल नहीं है तो भी तुम कर ही लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। मनसा सेवा में मानसिक स्थिति बहुत मजबूत चाहिए। तो वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर ही लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। तो जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा मनसा। सभी सेवाएं अपनी अपनी जगह मायने रखती है, और जो तीनों ही सेवा करे वो परम सौभाग्यशाली ना। मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। लेकिन किसी किसी को लगता है कि भाई हम तो वाचा सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन चांस नहीं मिलता, तो क्या करो, मनसा सेवा करो। स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिक का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। आज का पॉइंट है, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो विशेष पॉइंट आती है रोज की पुरुषार्थ के लिए। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। विश्लेषण है, अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। डबल लाइट माना, बाबा ने बोला डबल लाइट बनो, हमने बोला जी बाबा, बनेंगे कैसे डबल लाइट? किसको बोलेंगे? बोलो और बताओ, डबल लाइट किसको बोलेंगे? तुम भी बाबा से प्रकाश लो और दूसरों को भी दो। बातें सभी सही है, एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए डबल लाइट बनने का मुझे। खुद हल्का बनना, हल्का बनकर बात करो। एक लाइट और एक लाइट है ना, लाइट का शरीर धारण कर सबको शक्ति। एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि यहाँ चमकती हुई मैं आत्मा और इस शरीर की जगह दिखाई दे प्रकाश का फरिश्ता स्वरूप। वो स्वरूप खुद का ही खुद को दिखाई दे, और फिर ऐसा स्वरूप दिखने के बाद में जब हम दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना करेंगे तो वो औरों तक पहुंचेगी। इसको कहा जाता है डबल लाइट बनना। तो बाबा कहते हैं कि अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि द्वारा, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल हो, उससे जरा भी मनमत परमात्मा का किचड़ा न हो। पहले तो अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करो, और मन में क्या हो, शुभ भावना शुभ होगी। और देखो अवगुण सभी में है, लेकिन क्या करो, उसको सकाश दो, इसके सारे अवगुण निकल जाए। तो बाबा क्या करेगा, आपको दुआएं देगा। अगर हम दूसरों को सकाश देंगे तो हमको फिर बाबा से क्या मिलेगी, लेकिन हम अवगुणों का चिंतन करेंगे तो वो बदलने वाला तो नहीं है, और बाबा भी प्यार नहीं करेंगे। इसलिए गुण अवगुण तो सब में है ही, लेकिन क्या करो, एक दो को आप दूसरों को सकाश देंगे, दूसरे से आपको मिलेगी, बाबा से आपको मिलेगी। तो अच्छा, शांति। ये थी आज की बाबा की मीठी मुरली और मीठी मीठी शिक्षाएं। चलो बाबा को याद करेंगे।